संशोधन बिल को लेकर अब लड़ाई आर पार की हो गई है, जिसमें एक तरफ मुस्लिम संगठन है तो दूसरी तरफ सरकार। इसी बिल के विरोध में सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और धरना दिया। मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा और यह आंदोलन शाहीन बाग जैसा होगा। सरकार का तर्क है कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिमों के हक में है, जिससे देश के तकरीबन 20 करोड़ मुस्लिमों को फायदा होगा। उस जमीनों को वक्फ बोर्ड से छुड़ाया जाएगा जिन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। वक्फ बिल में संशोधन के लिए करीब 7 महीने पहले जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल थे। इस कमेटी ने कुल 14 संशोधन किए हैं, जिसके विरोध में मुस्लिम संगठन खड़े हो गए हैं, जिनका मानना है कि नया बिल पास होता है तो मुस्लिमों से उनकी मस्जिदें छीन ली जाएगी, उनकी जमीनों पर सरकार कब्जा कर लेगी। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविज़न उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत ख़राब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ ये देखते हुए, क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। मुस्लिम किसी भी तरह वक्फ संशोधन बिल को मानने को तैयार नहीं है, जिससे रार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार देश में मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के पास ऐसी 58,000 शिकायतें हैं जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने हजारों करोड़ की जमीनों पर कब्जा किया है। इन्हीं शिकायतों और समस्या के निपटान के लिए नया बिल संसद में पेश किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज।